ये मानव जीवन अत्यधिक दुर्लभ है। इसे पाने के बाद इसे रोगों में मन नहीं लगाना चाहिए, केवल भगवान का भजन करना चाहिए। वह गुरु नहीं है, वह स्वजन नहीं है, वह माता पिता नहीं है, जो कि अपने बच्चे को भजन करना ना सीखे। श्री ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते, देखो चाहे जो कुछ कर ले, लेकिन कभी भजन नहीं छोड़। अतः भरत जी ने ज्यादा नहीं, केवल 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। पुनः आश्रम में चले आए। वहां नेपाल में गंडकी नदी के तट पर शालिग्राम जहां पर उपस्थित होते हैं, वहां पर यज्ञ किया और भरत जी तप करने लगे। एक दिन उन्होंने देखी एक हिरनी सिंह के बोलने पर अपने गर्भ के साथ में नदी में कूद, और हिरनी तो मर गई, लेकिन उसका बच्चा रह गया और इनको उस बच्चे से मोह हो गया। और जब मोह हो गया तो उसी के चक्कर में पड़ गए, भजन को भूले। जब मृत्यु का समय आया, जब भी भगवान याद नहीं आया, सोचने लगे कि वह हिरण्य का बच्चा अकेला रह जाए, कहीं उसको सिंह खा गया। तो महाराज अगला जन्म घास का मिला, बकरी खाने लगे। फिर से विचार कर लिया, आज के बाद बोलना ही नहीं। तो एक राजा के यहाँ आए, जन्म लेते ही ऐसे हो गए जैसे गूंगे। और उसने कई व्यक्तियों को बुलाया, नई बात हुआ। अतः यह भजन का प्रभाव, उनको सब कुछ याद रहा। तुलसी अपने राम को रीझ भजे या कीज, खेत पड़े पे उपजी है, उल्टो सुधो बीज। खेत में पड़ा हुआ बीज, चाहे आप उसको उल्टा डालो या सीधा डालो, वह अंतरित ही हो। उसी प्रकार आप भक्ति चाहे उल्टे से करो चाहे सीधे से, भक्ति तो भक्ति है। जैसे वाल्मीकि जी करते, राजा को ज्ञात हुआ कि ये कभी बोलेगा नहीं। मृत्यु का समय आया तो ये अपने इनके भाइयों के पास इनको छोड़कर चले गए। और महाराज जब तक भैया थे, जब तक तो सब कुछ ठीक था। अब जब भाभी आ गई तो भाभी के बाद तो महाराज अलग ही हो जाता है। भाभी इनसे कहने लगी, देखो तुम कुछ काम तो करते नहीं हो, क्यों ना तुम एक काम करो, हम सोने जा रहे हैं, तुम इन घड़ों में पानी भर दो, सारे बर्तनों को। महाराज सुबह से शाम हो गई, बर्तन भर ही जाए। जब तक रानी के कक्ष में नहीं पहुंच गया, जब तक पानी भरने। वह उठी तो सोचने लगी, आज तो बाढ़ आ गई। देखा तो घर में पानी पानी। कहने लगी, तुम इस काम के लायक भी नहीं हो, चलो हटो यहाँ से। फिर शाम को भैया आए, जब भैयाओं से कहने, देखो ये कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, क्यों ना तुम इनको खेत पर ही ले जाओ, कम से कम खेत पे कुछ काम तो करें। सुबह भैया खेत पर ले गए, और खेत पे ले जाते ही कहने लगे, देखो ये जो गड्ढा है ना,
इसको समतल कर दो। अब उन्होंने इतना खोदना प्रारंभ किया कि दूसरी जगह पहाड़ बन गया, एक जगह गड्ढा रह गया। अब बोले तुमको ये काम भी नहीं आता, चलो एक काम करो, चिड़िया हमारे अन्न को खा जाती हैं, तुम इनकी रक्षा करो। अब ये विचार करने लगे, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, हाउरी चिड़िया तुम भर भर पे। राम की चिड़िया राम की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया तुम भर भर पेट। उधर भरत जी चिड़ियों को बुला रहे हैं कि संसार में हमारा और आपका कुछ नहीं है। राम की चिड़िया और राम जी को खेत, राम की चिड़िया और राम जी को खेत, राम की चिड़िया तुम्हारे घर खेत, राम की चिड़िया तुम्हारे घर खेत, राम की चिड़िया और राम जी को खेत, राम की चिड़िया और राम जी को खेत, राम की चिड़िया तुम्हारे घर खेत, राम तुम्हारे घर खेत। चिड़िया राम ने बनायो खेत, राम ने बनाई चिड़िया राम ने बनाए खेत, हाथी से लेकर वो तो चीटी का भरते थे, हाथी से लेकर वो तो चीटी का भरता थे, छोड़ के सहारा छोड़ के सहारा अब घर से लगाओ, चिड़िया तुम्हारे घर खेत, चिड़िया तुम्हारे घर खेत, चिड़िया तुम्हारे घर खेत, चिड़िया तुम्हारे घर खेत। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। चिड़िया अपना काम कर रही थी और भरत जी अपना काम कर रहे थे।
आगे भाइयों को भी आता। भाई कहने लगे तुम किसी काम के नहीं हैं, जाओ निकल जाओ। भाइयों ने निकाल दिया। कुछ देर तो कुछ एक खेत पर बैठे रहे। कुछ देर के बाद कुछ लोग आए और भद्रकाली की बलि के लिए इनको ले गए। भद्रकाली जी ने विचार किया अगर ये मर गए तो भगवान किसी कीमत पे नहीं छोड़े। प्रतिमा फाड़ कर प्रकट हो गई और सभी को मार दिया। फिर कुछ देर तो वहां पर लटके रहे। कुछ देर के बाद अपने आप चल दिए। इधर यहां से जाने लगे तो होमगार्ड पालकी में बैठकर आ रहा। अचानक इसका एक कुहार बीमार पड़ गया। इसने सोचा पूरी प्रजा हमारी है, जो भी मिल जाए उसी को उठा लो और सेवा में लगा। और कोई तो मिला नहीं। कपिल भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था, ये मिल गए, इनको लगाया। अब इनको क्या पालकी चलाना आए, जैसे ही नीचे चींटी देखे उछल पड़ा। बेचारा रहुआ, उसका सिर जाकर सकट पर लगा। माता फूट गया, कहने लगा अरे कैसे पालकी चला रहे हो, पालकी चलानी नहीं आती। सेवक बोले प्रभु हम तो ढंग से चला रहे हैं, लेकिन ये जो नया आया है ना इसको पालकी चलाना नहीं आता। बोले अच्छा तो मतलब तुम लोग सही से चला रहे हो। ये बेचारा दुबला पतला सा, इस पर तुमने सारा वजन ठोकर रख दिया, और ये अकेला कैसे जीतेगा। अब तो ये भरत जी आज पहली बार कुछ बोले। कहने लगे राजन, शरीर का दुबला पतला होना उसका निर्माण होता, शरीर किसी का शरीर नहीं, शरीर का धर्म है। मैं शरीर नहीं हूं, ना तो मोटा पतला हूं। अतः इतना सुनते ही रघुवन ने नीचे देखा। कंधे पर जनेऊ देख लिया, नीचे उतरा। कहने लगा प्रभु मुझे क्षमा कर, कहीं आप साक्षात कपिल भगवान तो नहीं, जिनके दर्शन के लिए मैं जा रहा। प्रभु इस प्रकार तब इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के यहाँ तक दंड से भी नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मण से डरता। अतः आप मुझे क्षमा कर, मैंने आपका अपमान। भगवान बोले राजन तुम बड़े मूर्ख, एक राजा को उसी के सामने मूर्ख कहना कितनी बड़ी बात है। ये केवल जड़ बढ़त जी ही कर सकते हैं। हम लोगों ये वस्त्र की भांति पहन रखा है, इस शरीर का कोई परिचय नहीं। उदाहरण के लिए कोई हमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या, तो हम क्या कहते हैं कुर्ता पजामा। तो ये क्या कोई नाम हुआ? असली नाम तो हमारा आत्मा, क्योंकि हम सबकी मिली हुई है, ऊपर जाने के बाद सब कुछ मिल जाता है। अतः ये हमारा परिचय नहीं। इस प्रकार इसको समझाया और आगे